हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम वीडियो बनाने वाले एसएससी सीपीओ के ऊपर। बहुत सारे डाउट आए थे मेरे पास क्योंकि मैंने भी सीपीओ दिया था 2022 वाला। तो उस टाइम भी वैकेंसी इतनी ही थी जितनी इस बार आई है अप्रोक्स। बाकी मैंने सब कुछ लिख रखा है। बाकी मैं कट ऑफ वगैरह सब बता दूंगा, मेरे मार्क्स कितने आए थे। बाकी मैं पहले वीडियोज में बता चुका हूँ। और फिजिकल वगैरह में अगर किसी को डाउट रिलेटेड तो फिजिकल की वीडियो भी मैं बना चुका था। जब मैं फिजिकल देने गया था कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा था, क्या क्या होता है, वो सब वीडियो बनाया हुआ। यहाँ पे आई बटन पे आ रहा होगा, आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा उस वीडियो का, आप देख सकते हैं। मैं बता देता हूँ, अभी का बता देता हूँ। जैसे एसएससी सीपीओ 2024 में जो वैकेंसी आई है वो है 4187। और जब हमारे टाइम पे थी, जब थी 4300 वैकेंसी। तो हाँ, उस टाइम कट ऑफ बहुत कम गई थी, 115 नंबर गई थी मेल की, और फीमेल की गई थी 126 नंबर। और मेरे 137 मार्क्स आए थे, तो जो कम थी। मतलब 137 नंबर मेरे को, अगर आप सिर्फ कट ऑफ क्रॉस कर रहे हो तो ये मत सोचो सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे भी कम मार्क्स थे 137। अगर 150 होते तो शायद मेरे को अपनी ड्रीम जॉब मिल गई होती, पर 150 नहीं आए थे मेरे प्री में। तो अब मैं दे नहीं सकता। बाकी ऐसा है कि अभी जो 2023 में गई थी वो 139 गई थी, पर उस टाइम वैकेंसी बहुत कम थी, 1876 थी। तो अब क्या है, वैकेंसी वापस ज़्यादा हुई है, तो लगभग कट ऑफ ऐसे ही मानो 130 के लगभग अप्रोक्स जाएगी। प्री की कट ऑफ 130-40 के अप्रोक्स, ज़्यादा नहीं जाएगी। क्योंकि बहुत लोग, अब देखो, फॉर्म भी कम भरते हैं सीपीओ के, और बाकी फिजिकल भी होता है। फिजिकल में भी बहुत लोग बाहर होते हैं। तो हाइट का जैसे नॉर्मल जो मेरे पास डाउट आते हैं उसमें जैसे हाइट का डाउट रहता है। तो हमारे जब हम फिजिकल देने गए थे तो वहाँ पे हो रहा था। उसके बाद ऐसा मतलब फिजिकल वगैरह हो जाता है, आपकी रेस सब कुछ होता है। लास्ट में जब चेस्ट हाइट से ये सब देखते हैं ना, तो हाइट का ऐसा था कि जिसकी 170 है ना उसी को अंदर करते हैं। मतलब जो जनरल कैटेगरी से जो मांगते हैं ना 170, तो 170 होनी चाहिए। अगर 170 से थोड़ी सी कम 169 होती है ना, तो भी वो पास नहीं करते। वो बहुत अच्छे से हाइट नापते हैं। 170 है तो देखो सोच के जाना, क्योंकि 170 पे भी वहाँ पे कम आती है। जैसे मेरी 174 है, पर वहाँ जाके मेरी कमी आई थी। तो यही आप एक बार देख के जाना, हाइट का वहाँ पे इश्यू रहता ही है। और हाँ, जो मेरे से बुक्स वगैरह पूछ रहे हैं, देखो अभी ऐसा है कि अभी मैं सीजीएल की तैयारी करने वाला हूँ, सीजीएल 2024 के लिए। बाकी मैंने पढ़ने भी स्टार्ट कर दिया, 3 दिन हो गए हैं मेरे को। मेरे मॉक में भी बहुत कम मार्क्स आए हैं। तो अभी वापस, मतलब मेरे को बहुत टाइम हो गया, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। तो मेरे को वापस से रिवाइज करना है। और सीपीओ के लिए भाई देखो, जिसको भी फिजिकल वगैरह या पढ़ाई से कोई रिलेटेड डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है। मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है गवर्नमेंट फॉरएवर, यहाँ पे नाम आ रहा होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना। क्योंकि अब मैं भी पढ़ने लग गया हूँ। तो अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो, क्वेश्चन वगैरह आप उसमें भेज सकते हैं, मैं पक्का सॉल्व करूँगा, क्योंकि मेरे को भी करना ही है। और ये जो बुक्स हैं अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ, मतलब देखो पहले ब्लैक बुक तो ये मैंने पढ़ी है, अभी भी पढ़ी रहा हूँ। इसमें देखो ब्लैक बुक तो देखो वोकैब के लिए पढ़नी चाहिए। और जैसे ये सब है, ये सब भी मेरी पढ़ी हुई बुक्स हैं। तो अभी ये नया है क्योंकि मैंने अपनी पुरानी वाली बुक्स तो दे दी थी अपनी लाइब्रेरी में। और जिसको नीड थी, नीड को अगर आपने नहीं देखा हो तो मैंने बहुत लोगों को बुक्स दी थी लास्ट टाइम। तो अभी मेरे पास ये बुक्स हैं जिनको मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ। और बाकी अगर कोई और बुक्स मैं लेता हूँ, अगर बजट रहा तो मैं इवन को ज़रूरत होगी तो मैं पक्का दूंगा। तो बाकी अभी ऐसे, तो देखो रीजनिंग के लिए तो आप कोई भी एक बुक ले लो। तो ये किरण की बुक है, PYQ है। तो बाकी ये लेटेस्ट बुक है अभी। तो ये इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इसको जितना आप प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग का, उतना ही रीजनिंग इंप्रूव होती है। और जो देखो मैथ्स को मैंने जो मेरे टाइम पे करी थी, मैंने उस टाइम पे राकेश यादव करी थी। पर मैथ्स की ये वाली जो SSC की किरण है सेम है। आप प्रीवियस ईयर ही इसमें भी बहुत अच्छे से ऐसे दिया हुआ है। और काफ़ी सॉल्यूशन भी है, ट्रिक वाइज भी है। दो टाइप के सॉल्यूशन है, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, आप देख सकते हो। बाकी मैंने पहले भी रिव्यू वगैरह किया हुआ है। तो अभी तो मैं ये किरण की बुक ही करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे। तो जो बोलते हैं कि भाई इसमें देखो 11,950 प्लस क्वेश्चन है, तो ऐसे देखो 11,950 प्लस ऐसे नहीं मिलेंगे आपको। 5,000 कुछ बुक में मिलेंगे, और बाकी इनका एक कार्ड होता है यहाँ पे, ये कार्ड होता है, इसको स्क्रैच करके आप 5,000 कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन दे सकते हैं। तो बाकी ऐसे टोटल होते हैं। बाकी 5,000 क्वेश्चन भी अगर आप करो, जो ऑफलाइन वाले हैं वही करो, तो बहुत होते हैं। और बाकी मॉक वगैरह लगाते रहो तो उससे आपकी अच्छी हो जाएगी। और इंग्लिश के लिए तो मेरे को ये अपनी बेस्ट लगती है, क्योंकि जब मैंने शुरू करी थी तो मैंने नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 जो बुक आती है उससे पहले मैंने अपना बेसिक वगैरह कंप्लीट करा। फिर उसके बाद इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो सकती है। तो मैंने यही वाली करी थी, मेरी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई। अभी मेरे वापस से मार्क्स कम आ रहे हैं, तो मैं वापस से इसी को करने वाला हूँ। अभी जस्ट मैंने मंगाई हैं, तो अभी बस इन्हीं को सोल्व करना है। और जीके तो देखो ये मेरी पढ़ी हुई है, तो इसलिए जीके भी मैं इसी को पढ़ने वाला हूँ। क्योंकि बस मैंने इसकी सारी बुक्स यूज़ करी है, मैथ्स वाली नहीं यूज़ करी। मैथ्स वाली मेरे पास दूसरी थी, बाकी किरण की यूज़ करी है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो मैंने बुक्स वाली वीडियो में बताया हुआ है कि मैंने यही सब बुक्स यूज़ करी थी। और तो गाइस देखो, जैसे आप सोच रहे हो कि जैसे मैं बस प्री में क्लियर करूँ कट ऑफ और बाकी मेंस में मार्क्स लेके आऊँगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो देखो बहुत रेयर चांस, मतलब बहुत कम चांसेस रहते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से, OBC कैटेगरी से हो, तो देखो बहुत ज़्यादा नंबर चाहिए आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने से नहीं होगा। आप 150 प्लस का टारगेट करके चलो प्री में, और फिर जाके मेंस में भी आपको 150 प्लस ही लाना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कट ऑफ बस मेंस में पूरा इंग्लिश रहता है।
और कट ऑफ हमेशा 324 330 इतनी ही जाएगी। तो 330 का टारगेट करके चलो, आप कम रखो ही मत, टारगेट ही अपना ऐसे रखो बढ़िया वाला। तो इंग्लिश है, इंग्लिश को इम्प्रूव करो जितना। देखो फिजिकल के बाद बहुत टाइम मिलता है, मतलब अभी जैसे आप प्री देखे होगे तो आपको सिर्फ फिजिकल करना है और इंग्लिश पढ़नी है, बाकी सब कब भूल जाओ। अगर आप प्री अच्छा करके आए हो ना तो इंग्लिश पे लग जाओ अच्छे से। और इंग्लिश में बहुत लोग लाते हैं 190 180 और हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है नहीं होता, क्योंकि मेरी भी इंग्लिश बहुत वीक थी और फिर भी मैं 150 प्लस आराम से लेके आया था। और उस टाइम तो मैं इतना पढ़ा भी नहीं था क्योंकि मेरा CHSL हो गया था, तो मेरे को ऐसा था कि जॉब तो लगी गई, एक थोड़ा आ जाता है ना, तो उतने लेवल पे मैंने पढ़ाई नहीं करी थी। बट फिर भी मेरे 150 प्लस आ गए थे, तो मेरे लिए वो बहुत थे। और अभी भी मैं वापस से पढ़ूंगा, तो अब सब कम बैक करना है पूरा पूरा। फ्री होता है तो मेंस के मूक लगाने लग जाओ। मेंस का मेरी कुछ मतलब कुछ लोगों ने, मेरे जो दोस्त थे, मैंने जब फिजिकल देने गया था तो मेरी बात हुई थी तो यही कर रहे थे। तो मेंस के मूक बहुत लोग नहीं लगा रहे थे, तो उससे क्या दिक्कत होती है, आप 2 घंटे का पेपर सीधे देने जाओगे, तो अभी आप देते हो ऐसे 1 घंटे का, और वहाँ जाके 2 घंटे बैठना और सिर्फ इंग्लिश का पेपर देना। तो इससे अच्छा है कि आप मॉक लगाते रहे, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कब कौन से पोर्शन को टाइम देना है, तो उससे ये बेनिफिट हो जाता है। तो मॉक देने चाहिए और 2 घंटे का मॉक डेली लगाओ, उससे आपकी हेल्प होगी काफ़ी, क्योंकि सीखने को ही मिलता है। इंग्लिश में ऐसा रूल्स वगैरह होते हैं और मॉक देते जाओ, अपना एनालिसिस करते जाओ, तो उससे आपका मॉक इम्प्रूव होते जाएगा स्कोर। तो धीरे धीरे बाकी आपको रूल्स वगैरह जो अच्छे लगे उसको साइड में लिखते जाओ। बाकी मॉक देना 2-2 घंटे वाले ही देना, और एक ही बार में देना, ऐसा मत करना आधा अभी दे रहा हूँ आधा बाद में दे रहा हूँ, ये लोग बहुत लोग गलती करते हैं, तो ये मत करना। तो बस मॉक कंटिन्यू रखना अपने। और बुक्स वगैरह मैंने बताई है, किरण की बुक्स बेस्ट आती है, आप ट्राई कर लेना। अगर आपको कोई भी बुक परचेज करनी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप बुक परचेज कर लेना। बाकी इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, मैं खुद इनसे पढ़ने वाला हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भेज देना, मैं सोल्व कर दूंगा। बाकी यही है वीडियो में। और अभी फिजिकल जैसे ही होगा, फिजिकल की वीडियो अपन प्री के बाद बनाएंगे, जिसको भी गाइडेंस वगैरह चाहिए, क्योंकि मैंने फिजिकल किया हुआ है, मैंने 2-3 बार फिजिकल कर रखा है, एक बार अपना दिल्ली पुलिस का ही कर रखा है और एक ये CPO वाला भी किया हुआ है, तो मेरे को फिजिकल का एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको फिजिकल में भी कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। और बाकी अपन को अभी जिम भी करना है और स्टडी भी करना है और जॉब अपन कर ही रहे हैं, तो तीनों चीज़ों को साथ लेके चलेंगे। और बाकी थोड़ा नींद वींद का इश्यू रहेगा अभी, फिर भी करना है तो करना है बस। ऑल द बेस्ट आपको भी। चलो मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।